जय माता दी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल हमारे धर्म के प्रतीकों और धार्मिक परंपराओं के साथ ये क्या हो रहा है। तो कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी, कुछ सवाल करूंगी, उनके आप मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। आज हम अपने ही धर्म के मूल सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं और दिखावे में, भक्ति में इतने उलझे जा रहे हैं कि भगवान का कभी जुलूस निकालते हैं, कभी जुलूस में भगवान को नचाते हैं, कभी उनका डरावना रूप दिखाया जाता है, तो कभी सोशल मीडिया पर उनके नाम पर बेहुदा हरकतें होती हैं। ये सब देखकर मन में एक सवाल उठता है कि क्या यही हमारा सनातन धर्म है। भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, हमारी संस्कृति कहती है कि लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, यानी भगवान के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, भगवान शिव जी हमारे और माता रानी, इनका जो स्वरूप है हमेशा आपने देखा होगा कि बड़ा ही सौम्य और करुणामय और दिव्य बताया गया है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इन्हें किसी डरावनी कल्पना की तरह दिखाया जा रहा है। क्या हमारा ईश्वर सच में इतना भयावह, इतना डरावना है? तो आप लोग बताइए कि क्या कभी हमने कभी दूसरे धर्मों में देखा है कि उनकी भगवान को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता हो, उनको जुलूस में नचाया जाता हो, मुखौटा लगाया जाता हो तरह तरह के? बताइए आप लोग। क्या रील्स और जो कहते हैं ट्रेंड्स चल रहा है, क्या रील्स और ट्रेंड्स के चक्कर में हम अपने भगवान का जो मूल स्वरूप है उसको भूल गए हैं? क्यों भूलते जा रहे हैं? अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो आगे चलकर वे इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि हमारे भगवान सच में ऐसे ही थे। भाई बच्चे तो यही समझेंगे ना कि वो जुलूस में हनुमान जी नाच रहे थे गदा लेके, वही हमारे भगवान हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना होगा। धर्म की रक्षा केवल नारे लगाने से नहीं होती। जय श्री राम, जय बजरंगबली, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। धर्म सिर्फ घर के ऊपर झंडे लगाने से या प्रोफाइल में सनातनी लिखने या जय घोष करने से भी कुछ नहीं बचेगा। धर्म को समझना, उसके मूल सिद्धांतों को अपनाना और सही रूप से प्रस्तुत करना ही उसकी रक्षा होगी हमारी सनातन की। अब सवाल उठता यह है कि धर्म की रक्षा कैसे करें। तो सबसे पहला कदम तो हम ही लोग उठाएंगे ना, तब हम बच्चों को सिखाएंगे। तो सबसे पहला कदम हम उठाएंगे कि धर्म को पढ़ें, समझें और अपने परिवार को भी सिखाएं। दूसरा कदम, सनातन धर्म के खिलाफ हो रही गलत चीज़ों का विरोध करें, लेकिन मर्यादा के साथ, गाली गलौज से नहीं, अपनी मर्यादा में रहकर। तीसरा कदम, अपनी परंपराओं को बचाएं और उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाएं। भाई जब हम अपनी परंपराओं को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे। अब आपने ये नवरात्रि चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं आज से, तो इसमें अब वो शुरू हो जाएगा गरबा महोत्सव, जो कि भक्ति की एक मर्यादा के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण विषय है कि गरबा महोत्सव और उसकी पवित्रता को हम कैसे बनाए रखें। तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि मैं एक गरबा आयोजन में गई थी, तो वहाँ का माहौल देखने लायक था। सभी लोग डांडिया पर अच्छा डांस कर रहे थे, माता रानी की भक्ति में झूम रहे थे। लेकिन एक छोटी सी घटना ऐसी घट जाती है कभी कभी कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हुआ ये था कि वहाँ पर एक भाई का डांडिया करते करते एक भाई का कंधा एक बहन से टकरा गया। बस इतना ही होना था कि वहाँ पर खड़े लोगों ने उस भाई को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि मतलब वो ये भूल गए कि वो आप माता रानी के दरबार में खड़े हैं। क्या आप ये भी भूल गए? उनसे पूछो कि नवरात्रि का ये पवित्र आयोजन है,
तो मेरे कहने का मतलब है कि गरबा केवल नृत्य नहीं है, ये हमारी माताओं और बहनों को खुलकर आनंद मनाने का अवसर देता है। ये समाज में मेल जोल बढ़ाने का एक जरिया है, लेकिन हमें इसे मर्यादा के साथ मनाना चाहिए। हमें अपनी मर्यादा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्या हम अपनी धार्मिक परंपराओं को सही तरीके से निभा रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या हम माता रानी की भक्ति में सच में इतना डूब रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? मैं ये बातें सोचने पर मजबूर हो गई हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं यही सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ कि धर्म को प्लीज़ आडंबर नहीं आचरण बनाएं। हमारी जो संस्कृति है हमें ये नहीं सिखाती कि हम धर्म के नाम पर अभद्रता करें, ठीक है, बल्कि हम यह सिखाती है कि धर्म को जीवन में उतारा जाए। भाई सिर्फ रामायण महाभारत और ये जन्माष्टमी आ रही है उस पर हम त्यौहार मना लेते, उससे कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये त्यौहार आते हैं, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, दीपावली है, इस सब के बारे में हम सिर्फ त्यौहार ही नहीं बनाएं, उसके बारे में हम अपने बच्चों को सिखाएं, तभी तो कुछ सीखेंगे ना बच्चे। रामायण हमें एक मर्यादा सिखाती है, बच्चों को बताएं कि नहीं तो बच्चे क्या जानेंगे रामायण में क्या है। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है? भगवत गीता हमें कर्मयोग सिखाती है। महाभारत हमें धर्म का सच्चा अर्थ समझाती है। ये सब बच्चों को बताना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, नवरात्रि आई भाई मैया के भजन पे झूमो, नाचो गाओ, जन्माष्टमी आ गई कृष्ण भगवान के भजन गाओ, बाकी उनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी इन ग्रंथों से दूर होती जा रही है। क्या हमें धर्म के नाम पर सिर्फ शोर मचाना चाहिए या सच में उसे अपनाना चाहिए? मैं आप लोगों से ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे मन में आ रहे हैं। क्या हमें अपने बच्चों को धर्म का जो सही अर्थ है वो नहीं समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए ना? क्या हमें अपने धर्म को अपमान से बचाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? तो अब आप सबकी जिम्मेदारी है, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का असली स्वरूप सबके सामने आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय सनातन लिखकर अपनी राय दें और जय श्री राम जरूर बोलें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने परिवार खासकर बच्चों को धर्म का सही ज्ञान दें। धर्म का सम्मान करेंगे तभी सनातन को महान बनाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी।